पहले से ही कोरोना की मार से त्रस्त आम यात्रियों के आने जाने का खर्चा बढ़ा हुआ है। 10 महीने तक लोकल ट्रेन बंद रही, चली तो पीक आवर्स में सफर करने की पाबंदियों के साथ चली। मजबूरन कुछ ने अपने निजी वाहनों से ऑफिस पहुंचने का निर्णय लिया तो कुछ ने ऑटो टैक्सी का सहारा लिया। इसके बाद हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की खबरें आने लगी तो ऑटो टैक्सी चालकों ने कमाई न होने का दुख जताया। सरकार अगर ऑटो टैक्सी वालों की सुनती तो आम यात्रियों को नागवार गुजरता, आम यात्रियों का सोचती तो ऑटो टैक्सी वाले बुरा मानने लगे। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचकर आखिरकार किराया बढ़ाने को अनुमति दे ही दी गई। अब बीजेपी आम यात्रियों के पक्ष में आवाज उठाएगी और ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी का विरोध करेगी। दूसरी तरफ शिवसेना सहित कांग्रेस एनसीपी कहेंगे कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के भाव में नियंत्रण नहीं लगाती तो किराया बढ़ेगा ही। कुछ भी हो, चाहे आम जनता हो या ऑटो टैक्सी वाले हो, सरकार कहीं से कटौती नहीं करेगी, पर जनता को अपने हर खर्च पर कटौती करनी पड़ेगी और महंगाई की मार को सहना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा का गुस्सा फूटा। वर्तमान समय में एनडीए की गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र की गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से निरंकुश गवर्नमेंट है। आप देखेंगे कि 7 सालों में उसने डीजल और पेट्रोल के दाम 30 रुपए से अधिक बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसमें मैं अपने टैक्सी वाले, रिक्शे वाले भाइयों का सपोर्ट करता हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ मार्जिन चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर है, द्वार है। तो मैं ये भी जानता हूँ, मुझे अपने नॉर्मल पब्लिक से, जो महाराष्ट्र की नॉर्मल पब्लिक है, उससे भी सहानुभूति है कि कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपने जो 3-4 रुपये बढ़ाया है, इसके बजाय क्यों नहीं आप टैक्स माफ़ कर देते हैं? आप डीजल और पेट्रोल के दाम में क्यों 10 रुपये की कटौती नहीं कर देते हैं? अगर आप 10 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम में कटौती करेंगे तो ना हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई ये जो हैं, इन पे भी भार नहीं पड़ेगा और इनको फिर किराया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल का दाम ये कम होना चाहिए और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जुमलाबाजों की सरकार है और बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। आप देखेंगे 2014 में जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट गई थी, यूपीए की गवर्नमेंट गई थी, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। उन्होंने देश की जनता को एक आश्वासन दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। सच में मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। पेट्रोल के दाम 150 भी हो सकते हैं, डीजल के दाम 120 भी हो सकते हैं। तो ये उनकी अपनी जो है, एक उनका अपना फंडा है, पॉलिसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं और बहुत बड़े लेवल में ये केंद्र सरकार जो है करप्शन कर रही है। और इसके लिए हम भरसक लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये एक देखिए परंपरा हो गई है, परंपरा हो गई कि जो गवर्नमेंट आती है वो डीजल और पेट्रोल को अपना निशाना बनाती है। वो ये नहीं सोचती है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा तो गृहिणी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आप देखेंगे कि आज हमारे भारत में 99% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि गृहिणी के पास उतना पैसा आता ही नहीं है। वो बेचारा पति क्या करेगा, 12-13 हजार रुपए की नौकरी करेगा, फिर आप समझते हैं कि वो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा? आज अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लगातार कमर तोड़ती हुई महंगाई। तो महंगाई के विरुद्ध अब ये एक महंगाई अब एक जन आंदोलन बनेगी। मैं आपको बताता हूँ, महंगाई अब बहुत जल्दी एक जन आंदोलन में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि अब अंधभक्ति नहीं चलेगी। आप कब तक किसी को जो है झूठी बातें बोल करके गुमराह करेंगे? कब तक आप हिंदुत्व के नाम पर जो है अपनी सरकारें बनाएंगे? हिंदुत्व भी जो है हमारा, चाहे जो भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्टीमेटली सबके गृहिणी पर बोझ पड़ रहा है ना। तो मैं घोषणा करता हूं, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी हर संभव
इस महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इसको जल्द से जल्द जो है 2024 में इसको आना नहीं है, इस गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंकेंगे इसको। इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, भगवान चाहेगा तो। जब तक ये गवर्नमेंट बदली नहीं जाएगी, ये मैंने आपको बोला ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये इस सरकार के पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। अभी आप वैक्सीनेशन का देख लीजिए ना, अजीम जी प्रेम जी ने क्या बोला, उन्होंने सही बोला। इस सरकार के पास ना वैक्सीनेशन का कोई विजन है, ना ये सरकार विजनियर सरकार है। ये महंगाई को क्या रोकेंगे? ये महंगाई की जड़ है। ये जो है, ये सरकार जो है कभी एनडीए सरकार ये कभी रही नहीं। ये सरकार जो है उनके साथ खड़ी है जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कॉरपोरेटर घराने की सरकार है। आप कॉरपोरेटर घराने की सरकार से क्या चाहेंगे? क्या ये सरकार किसानों के लिए काम करती है? किसानों के लिए अगर काम करती तो आज हमारे किसान भाई महीनों से ठिठुरती हुई ठंडी में जो है, आप देखिए दिल्ली में कितनी ठंडी पड़ रही थी, हमारे किसान भाई डटे हुए हैं। तो ये सरकार ना गरीबों की है ना किसानों की है। बोलते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूं। अरे भाई, चाय वालों के लिए कुछ कर दो, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन, चीनी महंगी हो रही है, चाय की पत्ती महंगी हो रही है, अरे किसी एक आदमी के लिए तो काम कर दो। बोलते हो पकौड़े तल लो, चलो ठीक है पकौड़े भी तल लेंगे, कम से कम आलू का भी तो रेट गिरा दो। आलू कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया है, किससे तलेंगे? चलो पकौड़े बेच लेंगे, लेकिन पकौड़े तले जाएंगे तेल से। उस तेल का रेट देखिए कहां पर जा रहा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अब कमर कस रही है। इसको हम एक जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। हम महंगाई के विरुद्ध एक महा जन आंदोलन बनाएंगे और इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और एक अच्छी और लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे जो लोकतंत्र की रक्षा कर सके और हमारे गरीब भाइयों की रक्षा कर सके, किसानों की रक्षा कर सके, और वो पर्टिकुलर जो है एक व्यापारिक घराने की जो है सरकार ना बन के रह जाए। इसके लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है कि इनका ईमान इतना शुद्ध है? इनका ईमान इतना अच्छा होता तो ये बोलते गवर्नमेंट इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, सब सारी चीजें इनकी है, फिर भी क्यों ड्रामा कर रहे हो? लाना है 2 मिनट में ला दो ना सर। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि इसको दायरे में लाना अरे फाइनेंस मिनिस्टर, मैं बोलता हूं ना, फाइनेंस मिनिस्टर भूल जाइए। फाइनेंस मिनिस्टर तो रिमोट से चलती हैं। वो रिमोट किसके पास में आप जानते हैं? वो रिमोट कंट्रोलर किसी दूसरे लोगों के पास में। फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं है, अब उनको करना भी नहीं है। तो जुमले तो आज 7 साल से पहनाए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सब पागल बनाने के तरीके हैं। अगर लाना है तो ला दीजिए, बिल्कुल कम होगा, इसका समर्थन करता हूं। अगर जीएसटी के दायरे में आएगा तो कहीं ना कहीं महंगाई में लगाम लगेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम को नियंत्रण में किया जा सकता है, लेकिन ईमान साफ होना चाहिए ना। इनका ईमान ही साफ नहीं है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जुमलेबाज लोग हैं। इन पर भरोसा उठ गया है, बिल्कुल एनडीए से भरोसा उठ गया है। ये लोग जो है, ये अलोकतांत्रिक सरकार ये भारत में चल रही है, भ्रष्टाचारी सरकार है, महाभ्रष्टाचारी सरकार। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।